नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश जीएस एकेडमी। दोस्तों, आज ये हमारा फैक्ट सीरीज की दूसरी क्लास है, जिसमें हम आज एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के वैदिक काल के सभी फैक्ट्स को एक वीडियो में कवर करेंगे और पॉसिबली इसके शॉर्ट ट्रिक्स को भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैदिक सभ्यता के मुख्यतः चार स्तंभ हैं। इसका वैदिक साहित्य, दर्शन और धर्म, भूगोल और इसके राज्य और शब्दावलियां वैदिक काल की। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले है वेद, उपवेद, पुरोहित और ग्रंथ। तो ऋग्वेद के उपवेद हैं आयुर्वेद, पुरोहित हैं होर्ता या होर्त लिखा हुआ, इसको होर्ता कर लीजिएगा, ऐत्रेय और कौशोतकी। ठीक है, दूसरा है यजुर्वेद यानी कि इसका उपवेद है धनुर्वेद, पुरोहित है अर्धवर्यु और इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्रीय और सतपथ। उसके बाद सामवेद है, जिसके क्या कहते हैं उपवेद है गंधर्व, उसके उच्चारण करने वाले का नाम है उद्गाता और इसके जो ब्राह्मण क्या कहते ग्रंथ है उसका नाम है पंचविश। फिर है अर्थवेद, उसके वेद का नाम है शिल्पवेद और पुरोहित का नाम है ब्रह्मा और ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपद। तो दोस्तों, इसमें कोई सी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट है, इसको आप इस तरह ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या है वैदिक एक नजर में। वैदिक साहित्य में देखिए, उपनिषदों की जो कुल संख्या है वो 108 है, महापुराणों की जो कुल संख्या है वो है 18 और वेदांत की संख्या है दोस्तों 6। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रमुख पुराण और सर्वाधिक संबंधित राजवंश। तो देखिए, इसको याद करते हैं। पहला है विष्णु पुराण, ठीक है, अब इसको, और दूसरा है मत्स्य पुराण, तीसरा है वायु पुराण। देखिए, इसको शॉर्ट ट्रिक जिसका देखिए समझिए कैसे होगा। जैसे विष्णु जी हैं, पहले विष्णु पुराण, तो विष्णु जी से याद रखिए। इसके क्या कौन से क्या कहते हैं राजवंश की मिलती है हमें इससे जानकारी, मौर्य वंश की। तो उसको हम ऐसे तरह याद करेंगे कि विष्णु जी मोर की सवारी करते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों विष्णु जी, है ना, विष्णु जी किसकी सवारी करते हैं, मोर की। फिर है मत्स्य पुराण, ये सबसे हमारा प्राचीन है, सभी तीनों सारे पुराणों में सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। अब इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इससे किस राजवंश की हमें जानकारी मिलती है, आंध्र सातवाहन युग की और सुंग वंश की। तो इसको इस तरीके से याद करिए कि जो मछली है, मत्स्य यानी कि मछली, वो अंधी है ना, अंधी है, सातवाहन के साथ चलती है और अंधी है इसलिए वो सिर्फ सूंघ के अपना चीजों को पता लगाती है। ठीक है, वो देख नहीं सकती। मछली है, मत्स्य से जो मछली है वो अंधी है, आंध्र सातवाहन युग होता है और सुंग यानी कि वो सिर्फ सूंघ के चीजों का पता लगाती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद तीसरा है दोस्तों वायु पुराण। तो वायु का मतलब है गुप्त, हमें गुप्त वंश किसके क्या कहते हैं जानकारी मिलती है, तो उसको याद करने की जाती है वायु। वायु क्योंकि गुप्त है, वो हम ना उसको छू सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं, तो वो एकदम गुप्त है, इसलिए वायु को हम याद करेंगे गुप्त वंश से। तो विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, मत्स्य पुराण से हमें आद्य सातवाहन और शुंग वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसको याद करिएगा। अब देखिए, अब याद करते आते हैं ऋग वैदिक कालीन देवता। ऋग वैदिक कालीन के जो देवता हैं वो क्या क्या है। अब देखिए, इसकी दोस्तों डायरेक्ट कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा, इसको चीजों को समझ के ही आपको याद रखना पड़ेगा। जो इंद्र हैं, जो युद्ध के नेता और वर्षा के देवता हैं। ठीक है, फिर जो अग्नि है वो देवता और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थ है। तो जैसे कि हम पूजा करते हैं तो अगर अग्निदेव प्रकट होते हैं तो हमारे ईश्वर को, उनको हम हमारे और ईश्वर के बीच की वो मध्यस्थता कराते हैं, हमारे थ्रू उनकी हमारी बात वो ईश्वर तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या है, अग्नि। ठीक है, जो इंद्रदेव हैं वो युद्ध के नेता है और वर्षा के भी देवता हैं। ये तो सभी को मालूम है कि वर्षा के देवता है, लेकिन युद्ध के भी नेता है और वर्षा के देवता है। फिर है वरुण देव, पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता और सत्य के प्रतीक। देखिए, इसको दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये पृथ्वी सूर्य के निर्माता भी हैं, वरुण देव समुद्र के देवता है और सत्य के प्रतीक है। फिर है द्रौ, द्रौ, ये डी है, डी में छोटा सा ये लगा हुआ है द्रौ, इसको इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों, यूं करके ये है, फिर ये इस तरीके द्रौ। ठीक है, तो इसका क्या है, आकाश के देवता। सबसे प्राचीन देवता कौन से हैं, आकाश के देवता, वो हैं द्रौ। ठीक है, फिर पांचवें हैं सोम देवता यानी ये वनस्पति देवता। इसको दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। फिर है उषा, उषा कौन है, प्रगति है, उत्थान की देवी। फिर है आश्विन यानी कि विपत्तियों को हरने वाली। फिर है पूषण, पूषण से पशुओं के रक्षक। फिर है विष्णु यानी कि विश्व के संरक्षक, विष्णु जी को तो सभी जानते हैं, आराम से बता रहे। फिर मारुत यानी कि आंधी तूफान के देवता। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है, इसमें आपको किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, आपको एक बार उसको एक दो रीडिंग करेंगे, ये आपको डायरेक्टली यहाँ से याद हो जाएगा। फिर आइए देखते हैं क्या है प्राचीन नदियां और उनके आधुनिक नाम। तो प्राचीन नदियां थी वैदिक काल में, उनके अब नाम क्या है। तो पहला है कुबा यानी कि काबुल, काबुल नदी। ठीक है, फिर है वितस्तता यानी कि झेलम नदी। फिर है आस्किनी यानी कि चिनाब नदी। फिर है पारुष्णी यानी कि रावी नदी। फिर है विपाशा, ये है व्यास। फिर है शत्रुदी यानी कि सतलज।
फिर है सादीनारा यानी कि गंडक, फिर है दुशादत्ती यानी कि घग्गर, फिर है गोमती यानी कि गोमल, फिर है सुवस्तु मतलब स्वाद। ठीक है, ये भी दोस्तों आप एक दो बार रीडिंग लेंगे, इससे आपको ये याद हो जाएगा। फिर प्रमुख वैदिक शब्दावलियां, वैदिक काल की जो शब्दावलियां हैं जो उसमें यूज करी जाती थी चीजों को लेके, वो क्या क्या है ये देखिए। पहला है अघन्या, अघन्या है वध ना करने योग्य यानी कि गाय। याद करिएगा, गाय का वध नहीं कर सकते, कौन सा जानवर है ऐसा, वो है गाय। फिर है दुहिता, दूध दुहने वाली यानी कि पुत्री। ठीक है, फिर है लांगल, लांगल मीन्स हल, देखिए मैंने बना भी दिया है। फिर है व्रक, व्रक माने बैल, ये तो सभी जानते हैं। फिर है गोधूम मतलब गेहूं, फिर है व्रीहि यानी कि चावल, फिर है तंदुल यानी कि धान। फिर ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है। वेकनाट, ये पीछे से एग्जाम का आया हुआ है, ऋण देकर ब्याज लेने वाला, ये कहलाता है वेकनाट। फिर है करीश यानी कि गोबर की खाद, फिर है हिरण यानी कि सोना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये प्रमुख वैदिक शब्दावलियां हैं जो वैदिक काल में हम लोग बोलते थे, यूज होती थी हमारे पूर्वज, ये उनके अब के नाम हैं जो आज उसके नाम है। ठीक है, फिर वैदिक काल के दिशा और राजाओं के नाम, देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए क्या करिए, पूर्व में जो पूर्व में राजा रहते थे उनको बोला जाता था सम्राट। फिर पश्चिम में जो बोले जाते थे उसको कहते थे हम स्वराट। ठीक है, फिर उत्तर में जो बैठते थे उन्हें हम बोलते थे विराट, और दक्षिण में जो बैठते थे उन्हें बोलते थे भोज, और जो मध्य में बैठते थे सेंटर में वो होते थे राजा। ठीक है ना, इस तरह के ये सारे कहते राजाओं के नाम है जो दिशा के अकॉर्डिंग वहां उस क्षेत्र में उस राजा के नाम से बुलाया जाता था। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन, सारे दर्शनों के नाम है और उनके संस्थापक। तो देखिए इसमें सबसे पहला है जो फिलॉसफी है वो है सांख्य, देखिए सबसे प्राचीन है, पहली बात तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन है। तो क्या है, इसके हैं कपिल, दूसरे हैं न्याय, न्याय के हैं गौतम अच्छपाद, फिर है योग जिसके हैं क्या क्या संस्थापक पतंजलि, फिर है वैशेषिक कणाद या उलूक। ठीक है, फिर है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी। फिर है उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत भी कहते हैं, जिसके हैं बदरायण। फिर है चारवाक, चारवाक के क्या कहते हैं, कौन है, चारवाक के चारवाक है। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने की जो दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है, आपको बहुत अच्छे से इसे याद हो जाएगा। देखिए कपिल ने संख्या करी, कपिल ने संख्या की, फिर गौतम ने न्याय किया, गौतम ने क्या किया, न्याय किया। फिर पतंजलि ने हमें क्या सिखाया, योग सिखाया, पतंजलि ने हमें योग सिखाया। कणाद, कणाद इसको आप कण याद कर लिए, याद करने के लिए कण विशेषिक है, कण एक विशेष कण विशेष है, एटम कण विशेष, कण का जो विशेष है वो कणाद ने यानी कि वैशेषिक किया, तो उसको याद करने के लिए कण वैशेषिक। ठीक है, फिर जैमिनी पहले आया, पूर्व लगा हुआ है, जैमिनी पहले आया, मीमांसा तो सेम ही है दोनों में, जैमिनी और बदरायण में, जैमिनी पहले आया और बदरायण उत्तर में आया यानी कि बाद में आया। ठीक है, और ये कहने आया था, ये पहले आया था। ठीक है, और चारवाक का तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, देखिए चारवाक ने तो चारवाक ही ने किया, इसको याद करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये देखिए बहुत अच्छा ट्रिक था, कपिल ने संख्या की, गौतम ने न्याय किया, पतंजलि ने योग किया, कणाद ने कण विशेष रहा, और जैमिनी पहले आए, बदरायण बाद में आए, और चारवाक के चारवाक ही रहे। देखिए शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों सारे उनके और याद करने की। अब देखिए इसमें सबसे चीजें हैं, इसको याद रखें। सबसे प्राचीन क्या क्या है, तो जो क्या कहते हैं दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन दर्शन है वो है सांख्य दर्शन, और सबसे प्राचीन जो देवता थे वो थे दौ, मैंने बताया भी था आपको याद हो। तो दोस्तों ये आज हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने वैदिक काल के समस्त जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज हमने तैयार किया है। ठीक है, जिसमें हमने वैदिक साहित्य को भी समझा, दर्शन को, धर्म को, भूगोल के, राज को, शब्दावलियां, कृषि, आर्थिक जीवन, नदियां, सबके राजाओं के प्रकार। तो इस तरीके से दोस्तों ये आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम सारे आगे कल के सारे चैप्टर वाइज सारे फैक्ट्स को एक जगह ले आएंगे। तो दोस्तों इसको आप देखते रहिएगा, इससे पढ़िएगा, इससे आपके सारे फैक्ट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, जो आपके मार्क को 25 से 30 नंबर बढ़ा देंगे और बहुत फायदेमंद है लास्ट में रिविजन के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।